आप सभी का हाड़ा मानक हिंदी चैनल में। मैं चंद्रभान सिंह हाड़ा, हिंदी शिक्षक राजस्थान से। ये वीडियो सामान्य हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण बिंदु वाक्यांश के लिए एक शब्द पर केंद्रित है। इस बिंदु पर यह मेरा तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो आपके सामने मोबाइल स्क्रीन पर डाल दिए हैं। तो अक्षोहिणी, वह सेना जिसमें बहुत से हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सिपाही हों, वह कहलाएगी अक्षोहिणी। इसी तरह से आप ध्यान दें, अणिमा, अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति, वो कहलाएगी अणिमा। अथौ, जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन, अथौ। अथमना, पश्चिम दिशा जिसमें सूर्य अस्त होता है। अधमर्ण, वह जिसने किसी से ऋण लिया हो, अधमर्ण। अवध्य या अघन्या, जिसे मारना उचित न हो या जिसे कोई मार न सके। अनुगामी, पीछे पीछे चलने वाला। अध्युड़ा, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अध्युड़ा। यहां से ध्यान दें आप। अनउर्वरा, ऊसर या बंजर, उस वह जमीन जो उत्पन्न करने की शक्ति न रखे, यानी जिसमें बीज उत्पन्न करने की शक्ति न हो, वह कहलाएगी ऊसर या बंजर। इसी तरह से अगोचर या अतीन्द्रिय। अगोचर, जिसका ज्ञान गो यानी इंद्रियों के द्वारा न हो। अगोचर। अतीन्द्रिय, जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके। इसी संदर्भ में देखिएगा, अविकल, इसका क्या बनेगा? अविकल का ज्यों का त्यों। अकिंचन, जिसके पास कुछ भी न हो, अकिंचन। अहमन्यता, अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बड़ा समझना, अहमन्यता। अग्रज, जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। अनुज, जिसका जन्म पीछे हुआ हो, अनुज। अजात शत्रु, जिसका शत्रु तक जन्मा न हो, यानी कि जिसका शत्रु न जन्मा हो, वह कहलाएगा अजात शत्रु। अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक का भी नाम है, आप ध्यान रखिएगा। इसी संदर्भ में आगे देखते हैं। यहां देखिए, अवश्यंभावी, जो कार्य अवश्य होने वाला हो। अप्रमेय, जो मापा न जा सके। आगे देखिएगा, ये देखिए आप। अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ हो। अश्रुतपूर्व, जो पहले कभी नहीं सुना गया हो। अदृष्टपूर्व, जो पहले कभी नहीं देखा गया हो। बहुत महत्वपूर्ण है ये तीनों, इनको ध्यान रखिएगा। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति कैसे लिखा गया है ये भी याद रखना। श आधा नहीं आएगा, पूरा ही आएगा। बड़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति या बात अतिशयोक्ति होती है, यानी जिसमें लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए। मैं बरजी के बार तू इत उतलेत करोट, पंखुड़ी लगे गुलाब की परिहें गात खरोट, यानी कि गुलाब की पंखुड़ियों के लगने से किसी के शरीर पर खरोट नहीं आ सकती। तो ये बात को बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया है ताकि नायिका ये दिखाया जाए कि अत्यंत कोमलांगी। आप्त काम, वह जिसकी सब कामनाएं पूर्ण हो चुकी हो। आश्रव, वह जो किसी के बंधन का कारण हो। आगे देखना आप। आर्ष वचन, ऋषि का कहा हुआ वचन आर्ष वचन कहलाता है। आद्योपांत, आदि से अंत तक, आद्योपांत। यहां देखिए आप। अंतरिम, दो अलग कालों या समयों के बीच का, अंतरिम। अंतरीप, पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो, डूब गया हो, अंतरीप। अंतेवासी, गुरु के निकट रहने वाला विद्यार्थी, अध्ययन के लिए, अंतेवासी। आगे देखिए, उत्तमाण, ऋण देने वाला व्यक्ति, उत्तमाण। वहीं कर्णपाली, कान के नीचे का लटकता हुआ कोमल भाग, कर्णपाली। काकवंध्या, जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान न हो, यानी एक ही संतान वाली स्त्री, काकवंध्या। आगे देखिएगा। कुक्षी भर, केवल पेट भरने वाला, कुक्षी भर। क्रीत,
जिसे खरीद या मोल ले लिया गया हो, क्रीत। आगे देखिएगा, औरस विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस और अवैध पुत्र जारस। करभोरू सुंदर जांघों वाली या हाथी की सूंड के समान हो जाएंगे जिसकी ऐसी करभोरू। कर्म विपाक पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल कर्म विपाक। आगे ध्यान दे, यहां कुलांगार क्या बनेगा, अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति कुलांगार। कृत कृत्य कार्य संपन्न होने पर जो अत्यंत प्रसन्न हो। कंटकाकीर्ण कांटों से आकीर्ण भरा हुआ। गोतीय, गो यानी इंद्रियों के ज्ञान से परे। गोतीय गरिष्ठ जो देर से या कठिनता से पचे, ये गरिष्ठ ठ आएगा इसमें, याद रखना अंत में। गर्भिणी जिसके पेट में बच्चा हो, गर्भिणी। ये गर्भिणी कैसे लिखा गया है ये भी आप याद रखना। आगे देखिएगा, चिकीर्षा करने की इच्छा। चंपू गद्य पद्य मिश्रित काव्य। चंपू चिरंजीवी चिरकाल तक जीवित रहने वाला। छिद्रान्वेषी जो दूसरों में केवल दोषों को खोजे, छिद्रान्वेषी। जिघांसा जान से मारने की इच्छा। जरायुज जो जरायु यानी गर्भ की थैली से जन्म लेता हो। टकेत जिसके पास अपार धन संपत्ता हो। गलितांग जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों, गलितांग। यहां देखें आप, तितीर्षा तैरने की इच्छा। दत्तक वह पुत्र जो शास्त्र या विधि द्वारा अपनाया गया हो, दत्तक कहलाएगा। दत्तहस्त जिसे अभेदान या सहारा दे दिया गया हो, दत्तहस्त। दुर्धर जिसे पकड़ना कठिन हो। दुर्ज्ञेय जिसे कठिनाई से जाना जा सके। दुर्बोध जिसे कठिनाई से समझ में आता है या जो शीघ्र समझ में ना आए। दुर्गम वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करे या जहां पहुंचना कठिन हो। दुर्भगा वह स्त्री या जिस स्त्री का भाग्य खराब हो, दुर्भगा। द्वेपायन जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो। दिदृक्षा देखने की इच्छा। यहां देखें आप, दुर्धर्ष जिसे वश में करना कठिन हो। दीर्घ सूत्री ये बहुत ज्यादा आता है आरपीएससी में, आप याद रखना। इसका मतलब होगा दीर्घ सूत्री का जो विलंब से काम करे। दाशरथी दशरथ का पुत्र। दृष्टव्य या दर्शनीय जो देखने के योग्य हो। दुराग्रह अनुचित बात के लिए किया गया हट। धर्मच्युत अपने धर्म से च्युत गिरा हुआ। धीरोदात श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर नायक ने, नायक के गुण है धीर उदात यानी राम। धीरोदात है। धीरोद्धत उद्धत शूरवीर तो हो किंतु अभिमानी हो, वो रावण। यूं समझ सकते हो आप। अब इसके एक और दो और हैं। धीर ललित क्रीड़ा प्रिय नायक होता है, शूरवीर तो होता है क्रीड़ा प्रिय, ये दुष्यंत होंगे। और चौथा होगा धीर प्रशांत, शूरवीर किंतु शालीन, है ना। वो कौन होंगे, जैसे गौतम बुद्ध हैं आदि। आगे बढ़िएगा, यहां ध्यान दें आप। नादी हंद ऋण न चुकाने वाला। नीरीश जो बड़ों का आदर करना न जानता हो। यहां दे आप देखें, निशीत अर्धरात्रि का समय। नेष्ठिक आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला। नववधु या नौड़ा ये कौन होगी, नई ब्याही वधु या जिस स्त्री का विवाह अभी अभी हुआ हो, नौड़ा। आगे देखो, नदी मात्रिक नदी से सींचा जाने वाला, खींचा। प्रतिकृत जिसका बदला दिया जा चुका हो, प्रतिकृत।
प्रतोद, किसी को कोई काम करने के लिए उत्तेजित या विवश विवश करना, प्रतोद। प्रमिति, मनुष्य की साधारण या प्रकृत रूप से जो मृत्यु हो वह प्रमिति कहलाती। प्रवेक्षा, किसी काम या बात के होने के संबंध में पहले से की जाने वाली आशा या अनुमान, प्रवेक्षा। पतिंवरा, पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या, पतिंवरा। ये कहा जाता है इंदुमती स्वयंवर में, संचारणी दीप्शिभिक्षौ यम यम वेतियाय पतिंबरा सा नगेंद्र मार्गट्ट इव प्रपद्ये विवर्ण भावम सस भूमिपाल। परश्री कातर, जो दूसरे का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता हो, परश्री कातर। प्रियमवदा, जो स्त्री प्रिय बोलती है। प्रलंब बाहु होगा जिसकी भुजाएं लंबी हो। पिंडज, जो पिंड से जन्म लेता है, पिंडज। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, प्रोषित पति का। प्राण देने वाली, प्राणदा, जो लौट गया हो, प्रत्यागत, जो पूछने योग्य हो, प्रस्तव्य। ये ध्यान रखना, ये अक्सर आ जाता है। प्रस्तव्य कैसे लिखा गया है, ये देखो, प्रस्तव्य। प्राक कथन या भूमिका, जो कथन पुस्तक के आरंभ में लिखा जाता है वो कहलाता है प्राक कथन। मार्ग में खाने के लिए भोजन, पाथे। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा जो रचा गया हो, पौरुषय। यहां देखिए, जिसमें अधिक फेन अर्थात झाग हो, फेनिल। भोजन करने की इच्छा, बुभुक्षा। जिसकी मृत्यु महामारी द्वारा हुई, मारी मृत। वह जिसके नाम कोई वस्तु प्रेषित की जाए, प्रेषिती। दोपहर का सूरज, मार्तंड। जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर। खाली करने वाला, रेचक। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं, लोम हर्षक। चंचल आंखों वाली स्त्री, लोलाक्षिका। आशा देकर निराश करने वाला, वागारू। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, आ जाता है, वागारू। यहां देखिए आप, किसी ग्रंथ की टीका या व्याख्या, वार्तिक। व्यर्थ का विवाद या कहासुनी, वितंडा। बोलने या कहने की इच्छा, विवक्षा। जो बिल्कुल बह रहा है वो क्या कहलाएगा, वज्र बधिर। किसी कार्य में लीन, व्याप्त। शत्रुओं का वध करने वाला, शत्रुघ्न। आदर पूर्वक सिर पर धारण करने या स्वीकार करने योग्य, शिरोधार्य। जिसके नख सूप के समान हो, शूर्पणखा। एक साथ उत्पन्न होने वाला, संभूत। जो दो या अधिक भिन्न तत्वों या जातियों से उत्पन्न हो, संकर। बच्चों के जन्म पर गाया जाने वाला गीत, सोहर। सुंदर हृदय वाला, सुहृद। जो स्मृति को मानता हो, स्मार्त। एक ही समय में वर्तमान, समसामयिक। जो खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है, सदावृत। जो श्वेद या पसीने से जन्म लेता है, स्वेदज। जिसका भाई छीन लिया गया हो, हृतबंधु। श्रम करके जीने वाला, श्रमजीवी।
वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। देखो किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे कहेंगे अच्युत। मैंने पढ़ाते टाइम बताया था आपको, भगवान विष्णु का है पर्यायवाची, यानी जिसे अपने स्थान से हटाया न जा सके वह अच्युत होगा। जो अपनी बात या जगह से टले नहीं वो अटल होगा, और जो दिया न जा सके वो अदेय होगा। आगे देखिए आप, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, ये मैं आपको बता रहा था। देखो ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन से अक्सर आता है, ये एक बार आईएएस क्वेश्चंस में आया है, इसको आप ध्यान से दें। अविरा कहेंगे बेटा इसको, अविरा। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसे अविरा कहते हैं। अविरा का एक अर्थ है महामना आचरण करने वाली भी होता है, यानी वह स्त्री जिसमें बल या शक्ति न हो उसे अबला कहते हैं। जीने की इच्छा जिजीविषा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, और किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीषु, और जिसे पानी या किसी अन्य वस्तु को पीने की प्यास हो पिपासु। तो आगे बढ़िए, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, ये कहलाता है प्रायश्चित। इसी तरह से जिसके हृदय में ममता नहीं है वो कहलाएगा निर्मम। जिसे दया न हो वो निर्दय, और जिसे भय न हो वो होगा निर्भय। आगे बढ़िए, ये देखो आप, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, ये भी आ जाता है, कई बार आता है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ये क्या कहलाएगी, ईशान कोण। तो दक्षिण व पूर्व के बीच की दिशा आग्नेय, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा वायव्य, और दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा नैऋत्य। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, बहुत मोस्ट है, तत्काल करे आशु, और कविता कवि यानी आशु कवि। जो धरती फोड़ कर जन्मता है, ये भी बहुत मोस्ट है, अक्सर आता है ये, उद्भिज ये होगा। जो स्वयं अपने आप उत्पन्न हो वो स्वयंभू, और माता के गर्भ से यानी कि थैले से जरायुज से जन्म लेने वाला जरायुज, ये कहलाता है। एक ही समय में वर्तमान, इसको समसामयिक कहते हैं, अभी पढ़ाया अपन ने। पार्थिव, इसका मतलब क्या होगा, जिसका संबंध पृथ्वी से हो वो पार्थिव होगा, ये लिखा हुआ है डी में। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो वो कहलाएगा इंद्रजीत, मेघनाथ। और उच्च कुल में पैदा व्यक्ति वो क्या कहलाएगा, कुलीन। जंगल में लगने वाली आग, ये भी बहुत ज्यादा आता है। दाव जंगल को कहते हैं, दावानल, बड़वानल समुद्र की आग, जठरानल पेट की आग। इस तरह से आप आगे बढ़ो। अब ये ध्यान दें आप, जिसके बराबर कोई न हो वो क्या कहलाएगा, तो विलक्षण, अनुपम, लोकातीत, असाधारण। ये तो कुछ भी नहीं है इसमें। विलक्षण तो विशेष लक्षणों से युक्त होता है। अनुपम जिसकी उपमा न दी जा सके वो होगा। असाधारण जो साधारण न हो, और लोकातीत जो लोक से परे हो। जबकि ये पूछ रहा है जिसके बराबर कोई ना हो, तो यहाँ इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। पीछे चलने वाला ये क्या होगा, अनुगामी या अनुगत, तो अनुगत बिल्कुल। पीछे चलने वाला, इसके लिए अनुयायी, ये बिल्कुल सही है, अनुगामी भी सही है, ठीक है ना। आगे देखिए, किसी कथन पर सहमत होना क्या कहलाएगा, सहमति। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला ये क्या होगा, तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला, इसके लिए अन्वयागत। अन्वयागत ये बहुत अच्छा वर्ड है, अन्वयागत। कंजूसी से धन व्यय करने वाला ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा कृपण। पर्वत की जो तलहटी है वो उपत्यका, और पर्वत के ऊपर की आदित्य का, पर्वत का ऊपरी भाग आदित्य का। किसी की सहायता करने वाला ये क्या कहलाएगा, सहायक। और जो हृदयवान हो वो सहृदय, साथ चलने वाला सहचर, और साथ साथ कार्य करने वाला सहकार। भला चाहने वाला हितैषी। बिना स्वार्थ के जो कार्य किया जाता है वो निस्वार्थ कहा जाता है, और जो पवित्र आत्मा वाला होता है वो पुण्यात्मा कहलाता है।
जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? यानी मतलबी बिल्कुल सही है, और स्वार्थी ये दोनों ही सही है। कयंद ये क्या होगा? बड़ा हाथी। मूढ़ चेता इसका अर्थ होगा मूर्ख। मूढ़ चेता का अर्थ है जिसकी बुद्धि या मति मूढ़ हो। बिल्कुल सही है। प्रायोगिक इसका होगा जिसका नित्य प्रयोग किया जाए। ठीक है। तो इस तरह मित्रों हमने ये महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द देखे। तो आज वीडियो में बस इतना ही। आप जो तथ्यों को और जानकारियों को बताई है उन्हें आप ध्यान रखें और इसे याद रखने का प्रयत्न करना। हम इनका उपयोग परीक्षा कक्ष में अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप मेरा साथ देते रहें। मैं निरंतर आपके लिए विषय और परीक्षा से संबंधित सारगर्भित तथ्यों, सटीक जानकारियों, प्रामाणिक व मानक रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता रहूंगा। धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण बिंदु के साथ। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।